Assalamualaikum. Hope you are fine and healthy. As you know, we always connect with the guest personalities who are doing great in their life. We have Akif Kudus. He's assistant teacher in Norwegian University of Science and Technology. Assalamualaikum, Akif. वालेकुम सलाम। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं आखिर सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा अगर अपनी जर्नी के बारे में बता दें, कैसे आप स्टूडेंट से नॉर्वे पहुंचे और फिर टीचिंग। अच्छा, मैं ब्रीफली इसको कवर अप करूंगा। आई स्टार्टेड इन बैक इन 2010 एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद अभी मैंने कॉलेज स्टार्ट नहीं किया था, अभी जस्ट आई डिड माय मैट्रिक। तो उसके बाद बिकॉज आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, कॉलेज में मैंने वही कोर्सेज रखे। उसके बाद आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट, आई डिड बीएस कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आई जॉइन द इंडस्ट्री। मैंने तकरीबन बीएस के 3 साल बाद एज अ प्रोफेशनल काम किया। फिर लेटर आई फाउंड आउट कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। ये मैंने काफ़ी आई वाज काइंड ऑफ फेड अप, सो आई लेफ्ट फॉर टर्की टू डू माय मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। And during my masters, I found out that this is not what I wanted to study. I'm not very much interested in this particular field because that was in cyber security. Although सबने कहा कि बड़ा अच्छा इसका scope है and you will do great in life, but that's not what I wanted to do. So वहाँ से मैंने छोड़ा and I came to Norway to do my masters in computer science. और इस वक्त I am doing a masters in computer science in Norwegian University of Science and Technology. And I am also doing a part-time master's in software engineering from University of Oslo. उसके अलावा I am a teacher assistant at NTNU. और जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है उसमें I am running my online business for a small business of software development. So this is my brief introduction. And it's not brief, it's really बहुत कुछ कर रहे हैं आप और बहुत कुछ आपने किया भी है। ओके, तो हम इसके बारे में आखिर किसी ने आपको इंस्पायर किया लाइफ में, किसी मेंटोर ने या फिर किसी से इंस्पायर हो के आपने कभी कुछ किया या फिर खुद ही से इंस्पायर हुए कि बस माइंड में आ गया कि कुछ चीजें इस तरह से करनी है, लर्न करते गए? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें दोनों बातें ही ठीक हैं। ऑब्वियसली आप इंस्पायर होते हैं, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता कि लोग कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक रोल मॉडल होता है। ऑब्वियसली आपकी डिफरेंट इंस्पिरेशन होती है कि कोई किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इन 2011 आई वाज वर्किंग विद अ क्लाइंट फ्रॉम यूएसए एंड ही ओनली यूज्ड टू स्लीप 4 आवर्स अ डे। और उस समय मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने अपनी ये रूटीन बनानी है दैट कि मैं आई वुड जस्ट स्लीप 4 आवर्स अ डे एंड आई विल वर्क 18 आवर्स अ डे। एंड I mean that was just an inspiration for the work. फिर इसी तरह and I actually did that. फिर इसी तरह I was reading a book about Dr. Abdul Salam and उसमें उनके बेटे ने लिखा हुआ that he was a full-time professor at a university. उसके अलावा he was working as a researcher at another university. और उसके अलावा he was doing another job, maybe he was setting up some institute in Italy. और वो कहते हैं कि मुझे नहीं आइडिया कि वो 3 फुल टाइम जॉब्स, आई मीन यू हैव 24 आवर्स अ डे एंड 3 फुल टाइम जॉब्स मीन यू आर वर्किंग 24 आवर्स अ डे। और कहते हैं मुझे नहीं आइडिया कि मेरे वालिद जो थे वो किस तरह चीज़ों को मैनेज करते थे। सो आई फॉलोड एक्चुअली द सेम पैटर्न। और उसमें ये सिर्फ जस्ट एक रियलाइज करने की बात होती है, 24 आवर्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल यू हैव टू डू इज़ ब्रेक इट डाउन एंड मेक अ टाइम टेबल। और हर चीज़ को अगर आप थोड़े थोड़े चंक्स में डिवाइड कर दें कि आधा घंटा मैंने ये करना है, 1 घंटा मैंने ये करना है, 4 से 5, although I won't recommend 4 hours sleep routine, you should get at least 7 to 8 hours. लेकिन आप इसी तरह अगर अपना टाइम को डिवाइड कर दें और मूवीज़ और नेटफ्लिक्स पे अगर हम टाइम ना ज़ाया करें, आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो और दूसरी जो ये बात है कि खुद से करना, मैं ये कहता हूँ कि आप किसी से भी बात करें या किसी की भी बायोग्राफी देखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो आप जो काम भी कर रहे हैं आप उस पर फोकस रहें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस रखें, उससे और किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उससे आप खाने को एंजॉय करें कि अगर आज आप ये खा रहे हैं तो आप कल क्या खा सकते हैं, या आपको इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप खेल रहे हैं तो आप टोटल फोकस रखें कि वट एवर यू आर प्लेइंग, और उसको उस मोमेंट को एंजॉय करें। और इसी तरह अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं
सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट सर्टेन थिंग, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस है, और कोई भी रिजल्ट्स आपको 1-2 दिन के अंदर नहीं मिलते, इट टेक वीक्स, मंथ्स और समटाइम ईयर्स। सो मैं अगर इसको समराइज करूँ, मैं यही कहूँगा कि वन थिंग इज फोकस एंड द अदर इज कंसिस्टेंसी। तो यही आपकी सबसे मुश्किल चीज है, अगर हम कहें कि फोकस से तो नहीं होता, क्योंकि आप अगर स्टडी क्या है, इवन एग्जाम्स आ गए हैं तो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उसी वक्त हो रही है कि आपको लाइक आई एम अ राइटर, तो मुझे बाज़ आइडियाज ढूंढने में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत जान मारनी पड़ती है, लेकिन जब एग्जाम्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं राइटिंग के वजह से, आज तो मैं पूरी बुक लिख सकती हूँ, बट हाउ हम इस फोकस को कैसे मेंटेन कर सकते ये भी वही वाली बात है कि एक दिन में आप इसको अचीव नहीं करते, इट कम्स विद प्रैक्टिस। इसकी अक्सर मुझसे जब पूछते हैं कि हम अगर ये काम करना चाह रहे हैं हमें कैसे करना चाहिए, पहली चीज तो ये कि स्टार्ट एक चीज को करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा तो इसमें सबसे पहला आइडिया जो मैं सबको मशवरा देता हूँ, इफ यू हैव एन आइडिया, यू वांट टू डू समथिंग, उस पर फिर सोचे ना कि आपको करना चाहिए या नहीं, जस्ट गेट अप एंड डू इट। इफ यू वांट टू राइट समथिंग, अगर आपका आइडिया आया है तो अब उस पर सोचे ना कि अच्छा मैं कभी उठूंगा या लिखूंगा या कुछ करूंगा, राइट अवे स्टार्ट डूइंग इट। लाजमी नहीं आप उसको उसी वक्त कंप्लीट भी कर दें। और अगर इफ़ यू टॉक अबाउट मेकिंग सम लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडीज़ के बारे में बना रहे हैं, या इवन यू आर ट्राइंग टू सेट अप योर ब्लॉग, या अगर आप कोई अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके आप ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉलर गोल्स और अचीवेबल गोल्स। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, या सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम एक्सरसाइज करने जाना है, वी हैव टू जॉइन द जिम। अब वो सारे कहते हैं हमारे पास वी डोंट हैव टाइम कि हम 5 दिन या 6 दिन जाएं। मैं उन्हें कहता हूँ लेट्स मेक अ गोल दैट यू हैव टू गो फॉर अ वर्कआउट ओनली ट्वाइस अ वीक। नाउ दिस इज एन अचीवेबल गोल। 2 दिन जाना कोई मुश्किल नहीं है। इफ यू वांट टू राइट अ ब्लॉग और एन आर्टिकल, लेट्स सेट अ गोल के यू हैव टू राइट लाइक 200 वर्ड्स अ डे और 200 वर्ड्स इन 2 days, और जस्ट वन आर्टिकल अ वीक। इसी तरह यू वांट टू रीड अ बुक, जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू हैव टू रीड 10 pages अ डे। अब इस वक्त मैं बात करूँ, आई एम रीडिंग 3 books साइमल्टेनियसली, और उसमें मैंने हमेशा सिर्फ ये रखा होता है आई हैव टू रीड लाइक 5 pages अ डे। ज़्यादा नहीं मैंने रखा, इसमें मुझे कितना टाइम लगे, 10 से 15 मिनट मुझे लग जाते हैं। और ऑब्वियसली मैंने आई एम इंटरेस्टेड, कोई अच्छी चीज़ उसमें आती है, उसमें मैं ज़्यादा भी उसको रीड कर लेता हूँ। तो फोकस, ऑब्वियसली एट स्टार्ट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। और वो एक चीज होती है कि कोई आपने आदत बनानी हो तो 20 दिन आपकी मजबूरी होती है और 21वें दिन आपकी आदत बन जाती है। तो वही वाली बात है, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स, और फिर वही मैं रिपीट करूंगा कि कंसिस्टेंसी के साथ उनको फॉलो करें, और विद इन फ्यू वीक्स दैट वुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसके आदी हो जाएंगे और आप उसके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, और आप फिर उसको, उन चीज़ों करने को इंजॉय करेंगे। आपका फिर दिल करेगा कि हाँ हमें मजीद ये करना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर हम लोग थोड़ा सा ये यही, और ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर हम उसको चंक्स में डिवाइड कर लें, अगर हम उसको स्टार्ट करें तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आखिर ये भी होता है कि जैसे आपने कहा कि आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, यू रियलाइज दिस एंड यू क्विट, देन यू रियलाइज दैट, और आपने उसको एक उस चीज को चूज किया जिसमें आपको इंटरेस्ट था। जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, इवन 9th के बच्चे होंगे, 8th के बच्चे होंगे, 10th के बच्चे होंगे, और वो ही के बात कह रहे होते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, लाइक इतने छोटे बच्चे हैं, आई जस्ट गेट बहुत शौक के बच्चे चलो बड़े हो गए तो हो, तो चलो वो तो ये चीज रियलाइज भी करते हैं, लेकिन वो बच्चे भी ये कह रहे होते हैं कि हमारे इधर की माहौल ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि आपने वर्कआउट के लिए जाना था, एक्सरसाइज, अब वहां पे कोई भी नहीं करता, तो हम खुद को कैसे एक अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर सकते हैं? अगर आप कुछ डिफरेंट करोगे तो वो आपको कहते हैं तो तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि क्रिटिसाइज हो, एंड हाउ आप इसको आप कैसे डील कर सकते हैं? ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया। ऑलमोस्ट हर बंदे ने ही ये प्रॉब्लम फेस किया होता है कहीं ना कहीं। आई और मैं टॉक यहाँ जस्ट
8 क्लास स्टूडेंट, और वो इतने छोटे छोटे होते हैं, मुझे तो छोटे ही लगते हैं, एंड वो भी ये बातें कह रहे होते हैं। अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो एक जिसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होता है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से होता है जो प्रेशर डाल रहे होते हैं। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही गलत नहीं होते, वो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो जिन पे प्रेशर डाला जा रहा होता है, मैं उनके बारे में कहूँगा कि वो एक हम इसे एज अ मजाक ले लेते हैं एक वो बात को, कि अगर ये भी आपने सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इस पे हमेशा मैंने फॉर एग्जांपल आई नो आई हैव अ सोशल एंजाइटी इशू, आई एम अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एक सेल्फ अवेयरनेस भी एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है। अब बट स्टिल आई स्पोक टू द ऑडियंस ऑफ ओवर 500 पीपल। बहुत से लोग, अब जाहिर बात है 500 लोगों में से 100-200 लोगों ने जरूर मजाक उड़ाया होगा। अब क्या मैं उसको करूं कि अगर वो उनको मेरी चीज पसंद नहीं, क्या मैं वो करना छोड़ दूं? ठीक है, अगर किया तो किया, उनकी मर्जी है। एक तो ये चीज। सेकेंडली, जब ये बात आ जाती है कि सोसाइटी का प्रेशर, मैं अपनी यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। जब व्हेन आई डिड माय मैट्रिक, तो उस वक्त क्योंकि हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर्स थे, और ये एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग थी दैट आई वुड बी चूजिंग प्री मेडिकल इन माय कॉलेज। जब मैंने घर में बात की, मैंने कहा आई वांट टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस, तो किसी ने कहा कि अच्छा, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी देन एटलीस्ट गो फॉर प्री इंजीनियरिंग। आई वाज स्टबर्न एट दैट टाइम कि नो, आई वांट टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस, आई डोंट वांट टू स्टडी एनीथिंग एल्स। तो किसी ने अंदर से मुझे ये बात सुनने को मिली, तो इससे अच्छा फिर आर्ट्स ही रख लो। और एक बात जो यहाँ पे, जो इवन मैं पेरेंट्स की या बड़ों की कहूँ, वो कहते हैं कि एक जुमला है कि बेटा हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। अब ऑब्वियसली बात मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, दैट डजंट मीन कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक है। नीयत पे शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं पेरेंट्स को खासतौर पे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कैरियर चूज करना और सब्जेक्ट चूज करने में एटलीस्ट आप बच्चों को जितना हो सके उनको स्पेस देनी चाहिए। इफ दे वांट टू स्टडी, इफ दे वांट टू गो फॉर अ जॉब, उनको पूरी स्पेस देनी चाहिए। और अब बात असल में ये होती है कि हमारे पेरेंट्स, वही वाली बात है कि वो अपनी तरफ से बात ठीक कर रहे होते हैं। जब उन्होंने पढ़ा होगा, जब मेरे बड़े बहन भाइयों ने पढ़ा, उसका कंप्यूटर साइंस इतना पॉपुलर नहीं था। कॉलेज वगैरह में भी हमारा एडमिशन सबसे इजी कंप्यूटर साइंस में होता था, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स नहीं जाते थे। लेकिन जब तक मैं वहां पे आया, नाउ दे वर टॉकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं वो देख रहा था कि मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठ रहा था, मैंने कुछ वर्कशॉप्स ली थी, मैं सीख रहा था उन चीज़ों को, तो मैं उन चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता था। और टू बी ऑनेस्ट, बच्चे या उससे मैं भी, इवन मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो एक तो मैं दोनों तरफ ये कहूँगा कि बड़ों को स्पेस देनी चाहिए, खासतौर पे इस तरह के डिसीजन, क्योंकि एट द एंड जिंदगी उस बच्चे ने या उस इंसान ने गुजारनी है, तो उसको वो चूज करने देना चाहिए जो वो करना चाह रहा है। हाँ, उसको उसमें हेल्प करें, उसमें गाइडेंस दें। और दूसरा, बाकियों को मैं ये कहूँगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, जो इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें मेक श्योर करेंगे आप सोसाइटल प्रेशर में ना आए। अभी मैं एग्जांपल दूं कि आई वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इट वाज अ वेरी गुड पोस्ट, और सबने, व्हेन आई लेफ्ट दैट जॉब, एवरीवन सेड कि मतलब तुम ठीक तो हो, मतलब तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, और लोग इस तरह की जॉब के लिए, मतलब ख्वाब होता है लोगों का कि उनकी इस तरह की जॉब, और तुम ये सब छोड़ के जा रहे हो। और इवन घर में भी उन्होंने कहा कि ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो मैंने उन्हें कहा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो बजाय इसके कि आप स्ट्रेस में आए, और वही बाहर भी आपका मूड नहीं ठीक, घर आके भी आप हर वक्त टेंशन में हैं, क्योंकि if you are studying a subject or if you are doing something that you don't want to do, आप स्ट्रेस में आते हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ती है, और that leads to frustration, और the last stage is depression, और हमें पता भी नहीं होता that we are already in the depression। तो वही अगेन, एक नंबर वन सोसाइटल प्रेशर बनाया, और सेकेंडली स्पेस दें लोगों को।
एक्जेक्टली सेम लाइक दैट। आपके आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, आप अपना उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में जब भी आजकल ये एक तो ट्रेंड हो गया है, और दूसरा ये कि हर कोई फ्रीलांसिंग का हर जगह हम यही सुनते आ रहे हैं कि आप इससे मिलियनर बन सकते हैं, बच्चे इससे लाखों कमा रहे हैं, एक महीने में कमा रहे हैं, यू जस्ट कैन। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो मैं एक तो इनिशिएटिव के लिए जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए जो है ना वो स्टेप्स आपसे बोलूंगी कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में ना तो प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है, ना ही प्रोफाइल बनी होती है, अभी तो आपको एक तो उसमें आपको एकदम नहीं मिलता, उसमें टाइम भी लग रहा होता है, तो वो क्विट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, यहाँ तो हर कोई कह रहा है कि आप फ्रीलांसिंग करो, जब मर्जी करो काम। ये भी होता है कि जब मर्जी काम करो, जब दिल किया करो। मैंने तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया था, मेरी तो प्रोफाइल ही डाउन हो गई है, मेरे तो वो रहा ही नहीं है। तो आप इस पे क्या एडवाइस करेंगे? इसमें सबसे पहले तो एक फ्रीलांसिंग की जो डेफिनेशन है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता दैट यू आर योर ओन बॉस। नो, आप एक जॉब कर रहे हैं, यू हैव वन बॉस, एंड इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग यू हैव मल्टीपल बॉसेस। सो पहले तो ये एक चीज को जहन में बिठा लें। और सेकेंडली, आप अपनी मर्जी से काम नहीं करते। मैंने आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, मैंने जितने ट्रिप्स अपने फ्रीलांसिंग में कैंसिल किए हैं, उतने ट्रिप्स मैंने अपनी जॉब के होते हुए कैंसिल नहीं किए। क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, आपको पता है आप एक स्टेबल जगह पे जा रहे हैं, आपने एक छुट्टियां ले ली और कर लिया। बट व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल से होता है, आपको कभी काम ज्यादा आ गया, कभी नहीं आया। व्हेन इवन आपने देखा होगा, जो अब बात करते हैं जो बहुत मिलियंस कमा रहे हैं, उनकी कभी वर्क रूटीन आप देखें, सोशल लाइफ उनकी खत्म हो जाती है। आई डिड फ्रीलांसिंग फॉर 2 और 3 years, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सोशल लाइफ तो यहाँ पे खत्म हो रही है, तो उन पैसों को मैंने क्या करना है। तो ये तो पहले 2-3 चीजें हैं जो आपको जहन में होनी चाहिए फ्रीलांसिंग के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। अभी मैंने एक सेशन किया था, आई गेस 2-3 हफ्ते पहले, उसमें बड़ी डिटेल से हमने कवर किया था। उसमें मैं बड़ा ब्रीफली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये कि आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो आप इस तरह के प्रोफाइल्स देखें जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने बनाए हुए हैं, और उनसे इंस्पिरेशन लें। कॉपी ना करें, लेकिन इंस्पिरेशन लें कि उन्होंने कैसे सेटअप किए हैं। सेकेंडली, पहले प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। व्हेन यू डोंट हैव अ फीडबैक ऑन योर प्रोफाइल, तो नहीं होता। तो उसका एक ये तरीका होता है दैट यू आस्क योर फ्रेंड्स कि आपको कुछ, और फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे देख लें, $5 इज नॉट अ बिग अमाउंट। सो इफ यू आर आस्किंग लाइक 5 or 6 ऑफ योर फ्रेंड्स, अगर वो 5 आपको ऑर्डर्स दे देते हैं $30-35 के, और आपको फीडबैक दे देते हैं, सो इट कुड बी अ जंप स्टार्ट फॉर यू। मे बी इट्स नॉट अ वेरी लीगल थिंग टू डू, बट दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर वर्क। और उसके अलावा ये होता है कि अभी मुझे इस चीज़ का पता चला, जो लास्ट सेशन करवाया, उसने कहा कि इफ़ यू आर गेटिंग एन ऑर्डर फॉर लाइक $50, सो आस्क योर क्लाइंट टू ब्रेक इट डाउन इनटू 3, like 20, 20 and 10. So instead you are getting 1 feedback, you will get 3 feedbacks instead. So इस तरह की स्टार्ट में ये होता है कि आप जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनको कह दें, या अपने फ्रेंड्स को कह दें कि कुछ ऑर्डर्स दे दें, ताकि आपके फीडबैक्स वहाँ पे लग जाएं, और प्रोफाइल्स देखें जो आपके रेलिवेंट है, और अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना के। क्योंकि ऑब्वियसली आई रिमेंबर जब मुझे पहला फ्रीलांसिंग मिला था, वो अभी तक मुझे याद है, इट वाज उसने लिखा कि मुझे ईबे स्टोर बनवाना है, और मैंने उसको लिंक भेज दिया। मैंने कहा ये मैंने ईबे स्टोर बनाया, एंड राइट अवे ही सेंट मी अ मैसेज, सेड अच्छा मुझे बस ना यही दे दो, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सो एग्जाम्पल्स अच्छी अपने पोर्टफोलियो में रखें। मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारी है, 2 से 3 सिर्फ हों, और प्रोफाइल को एक हेड स्टार्ट दे दें अपने फ्रेंड्स की हेल्प से या किसी तरह, और इसी तरह ट्राई टू गेट एज मैनी फीडबैक्स एज यू कैन, ताकि उससे लगे कि आपका एक प्रोफाइल में च्योर है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर मैं तो बच्चों को ये भी रेकमेंड करती हूँ, बाज़ औक़ात जब आपने स्टार्टिंग में बनाया है तो उस वक्त आपको शायद ज्यादा देर काम करना पड़ता है। आपको अगर दिन में 18 घंटा 16 घंटे भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको 6-7 माह लगाने पड़ते हैं, तब जाके एक स्टेबल एक अच्छी प्रोफाइल बन जाती है। चलें, लेकिन क्विक स्टार्ट में आई थिंक डोंट थिंक सो कि होता है। ये बिल्कुल आपने डेफिनेशन पहले ही क्लियर कर दी है कि हमें यही सिर्फ बताया जा रहा है। आजकल ये चीज बड़ी इन हो रही है कि यू आर योर ओन बॉस, आप फ्रीलांसिंग करें, जब दिल किया काम करें, उसके अलावा छुट्टी, और महीनों में आप डॉलर्स कमाने लग पड़ते हैं, लाखों में आप कमाते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली ये चीज ये जी जी वही वाली बात है। वो इवन डॉलर्स की बात भी वो सारे कहते हैं कि यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो बहुत सारी होगी,
जब जो काम कर रहे होते हैं सिर्फ वही रियलाइज करते हैं, इफ यू आर मेकिंग फॉर एग्जाम्पल $20 or $30 एन आवर, तो आपको पता चलता है उस 1 घंटे के अंदर उस काम की वैल्यू और वो काम किस तरह लिया जाता है। जब एक क्लॉक टाइम के ऊपर आप काम करते हैं, योर कीबोर्ड प्रेसेस आर बीइंग काउंटेड और आपकी स्क्रीन्स के रैंडमली स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, वो एक अलग स्ट्रेस होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन आई लेफ्ट दैट थिंग, बिकॉज आई मीन आई वाज गेटिंग मोर स्ट्रेस देन मनी. So what for me, being happy is more important than being rich. So that is why I left that thing, or that's why I joined an industry. I started a job, और फिर even वो भी मुझे नहीं लगा था I came in academia. दैट्स वेरी वंडरफुल, एग्जैक्टली। और आजकल तो हम एक स्टार्टअप, एक और दूसरी ये चीज फ्रीलांसिंग, इसके पीछे सिर्फ इसलिए लग गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला आ रहा है कि ये चीज आजकल सभी कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई, लेट्स डू, हम भी ये करते हैं। तो पहले आपको ये रियलाइज करना है कि वो आपके साथ सूटेबल है या नहीं है, आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली आई स्टार्टेड, मुझे स्टार्टिंग में कुछ मैंने लिए, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें मेरा फ्रीडम जा रहा है। मैं वो राइटिंग जो मैं लिखती हूँ वो मैं अपने माइंड से लिखती हूँ। मैं जब हैप्पी होती हूँ, अगर मैं उसका लेस भी स्लेट मिल रहा है मुझे, कम भी मिल रहा है, लेकिन खुशी हो रही है, तो जिसने किसी ने अपने थॉट्स मुझसे लिखवाने हैं, वो मेरे थॉट्स खरीद रहा है, तो उसमें वो चीज नहीं है। तो ये एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि आप उस चीज को पहले रियलाइज करें कि जो आपके लिए है, फिर आप उसको ट्रेंड का हिस्सा बाद में बने। आगे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स रियली वंडरफुल सेशन। बहुत सारी चीजें थी जो कि सीखने के वाली थी, बहुत सारी चीजें थी लर्निंग के लिए। आपसे मैं जाते जाते एक मैसेज लेना चाहूंगी कि हमारे यूथ के लिए भी और हम सब के लिए, ऐसे आजकल वैसे यूनिवर्सिटीज जो एडमिशन है वो भी ओपन होने वाले हैं, तो आप कोई एक, हम और फारिग भी होने वाले हैं, ग्रेजुएट्स भी होने वाले हैं, तो आप कोई मैसेज देना चाहें कि हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये मैं स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी वैल्यू को डिटरमिन करें। एक्सप्लॉइट करने के लिए, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स निकलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज इस वक्त शहरों में जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, और दे वुड हायर यू फॉर लाइक 20-25,000 30,000। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपनी यू आर 16, यू हैव कंप्लीटेड अ 16-year एजुकेशन, तो अपनी वैल्यू को पहचाने। और एक बात होती है, रिस्क जो है वो किसी इंसान ने नहीं देना होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो एक अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें हमेशा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें। और मैं अगर अपनी फ्रीलांसिंग की बात करूं, जो अभी आप फाइवर पे चल जाएं, जो प्रोजेक्ट लोग $50 100 में कर रहे होंगे, वो शायद महीने के वो 10 या 12 कर लेते हो। मैं वो अगर महीने का 1 करता हूँ तो आई मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी। और हमेशा शुरू से मैंने ये रखा है कि इफ़ आई एम नॉट गेटिंग some work, I will spend that time on taking tutorials. I will get some new trainings. I will learn something new. So अपने टाइम की और अपनी वैल्यू को समझें। और सेकेंडली एक क्वेश्चन होता है सबका कि क्या हमें मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे जहन में भी यही एक क्वेश्चन था। आई गेस मेरा इसमें ये आंसर ये होता है कि अगर आपको रियलाइज हो आज से 10 या 15 साल बाद कि दैट दिस इंडस्ट्री थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, यू वांट टू जॉइन एकेडमिया अगेन। सो अगर आपने बीएस किया हुआ है एट द एज ऑफ 40 और 44, although it's possible, it's really difficult that you can come back to the university. But if you have done your masters, even at the age of 40 or 45, you can start your PhD. तो मेरा एक जो मेरी एडवाइस, और आई एम फॉलोइंग द सेम थिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल, दैट एटलीस्ट मास्टर्स जरूर जो है स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए। उसके बाद यू आर फ्री टू ट्राई आउट योर प्रोफेशनल लाइफ, और बेशक उसको एकेडमिया को एक्सपीरियंस करें, बट यू विल हैव अ सेफ फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। ऑप्शंस आपके पास हमेशा खुले रहेंगे। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्राई करें कि मास्टर्स के लिए यूरोप या यूएस वगैरह की तरफ कोशिश करें। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। कोशिश करें कि आप मास्टर्स वगैरह वहाँ से करें ताकि आपका एक्सपोजर हो, आपको पता चले कि अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इस दुनिया में अवेलेबल है आपके लिए। कि ऑब्वियसली यू विल कम इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू यू आर इन पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली आपकी सोच का दायरा वसी होगा, आपको ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलेगा,
और आप एक अच्छे फैसले कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। Thank you so much for this wonderful advice, for this wonderful message and your time. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। हम यही कहना चाहते हैं एंड पे सिर्फ कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाएं, नेगेटिविटी कहीं मिल भी जाए तो उसे अवॉइड करें, उसे मत फैलाया करें, उसे इग्नोर करें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।